दोस्तों आप में से सभी लोगों ने लगभग एटीएम या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल जरूर किया होगा या करते होंगे। तो उसके इस्तेमाल में आप सभी को पता होगा, जैसा कि हम डेबिट कार्ड का इस्तेमाल एटीएम पे जाके 4 डिजिट का एटीएम पिन डाल के कैश विड्रॉ कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए हम कार्ड नंबर, सीवीवी, ओटीपी और एक्सपायरी डाल के कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप सभी को पता होगा कि अगर हम ओटीपी ना दें किसी को, किसी शेयर ना करें, तो हमारा अकाउंट हैक नहीं हो सकता, हमारे डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि ऐसा नहीं है, बिना ओटीपी के भी आपका बैलेंस डिटेक्ट हो सकता है। ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में, तो वीडियो को बने रहिए। इस वीडियो में साथ में ये भी जानेंगे कि कैसे हम इससे बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये हैक होता कैसे है। दोस्तों सभी लोग को ये चिंता नहीं रहती है कि अगर हमारा एटीएम कार्ड नंबर, सीवीवी और एक्सपायरी डेट किसी को पता चल भी गया तो मोबाइल नंबर मेरे पास है, ओटीपी मेरे पास आएगा, तो उन्हें क्या दिक्कत, उनका अकाउंट हैक नहीं हो पाएगा जब तक ओटीपी ना पा पाए। लेकिन ये दोस्तों गलत फहमी है। इसके अलावा भी अकाउंट हैक हो सकते हैं और हैक हुए हैं, और रियल में ये केस सामने मेरे आया है, तब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों एक्चुअल केस में हुआ क्या था कि विक्टिम यानी कि जिसका अकाउंट हैक करना था, उसके एटीएम की डिटेल को सामने वाले ने नोट कर रखा था क्योंकि जानने वाला था। और उसके बाद उसने एक दिन फोन मांगा उसका और ओटीपी जनरेट कर ली। दोस्तों तो फिर आप सोचोगे कि उसने तुरंत परफॉर्म कर दिया वो ट्रांजैक्शन। नहीं दोस्तों, उसने ट्रांजैक्शन के लिए ओटीपी नहीं जनरेट करी थी, उसने ओटीपी जनरेट करी थी 3D सिक्योर पिन के लिए। अब ये 3D सिक्योर पिन क्या भला है? दोस्तों आप में से बहुत से लोग को पता भी होगा, नहीं पता तो मैं बता दूं कि जब भी हम ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं तो ओटीपी की जरूरत तो पड़ती है, लेकिन कुछ बैंक हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं कि अगर हम ओटीपी ना डाल पाएँ, बाई चांस अगर हमारे उस सिम में नेटवर्क नहीं है या फिर ऐसे एरिया में, और हमें एट द टाइम ट्रांजैक्शन परफॉर्म करना है, चाहे कोई टिकट ही क्यों ना बुक करनी हो या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ही क्यों ना करनी हो, तो उस टाइम के लिए 3D सिक्योर पिन होता है जिसकी मदद से हम ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमें जनरेट करना पड़ता है, तो इसके लिए एक बार ओटीपी की आवश्यकता होती है। तो होता क्या है, जो हैकर्स होते हैं या फिर जो जानने वाले होते हैं, हैकर ही कहेंगे उनको, क्योंकि हैक करने के लिए वो धीरे से आपसे फ़ोन मांगेंगे कॉल करने के लिए या किसी बहाने से 2 मिनट के लिए, और वो आपका ओटीपी लेके 3D सिक्योर पिन जनरेट कर लेते हैं। और उसके बाद आपका उस दिन का कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है और आराम से आपको कोई डाउट नहीं होता है उन पे कि वो आपके साथ ऐसा कुछ कर सकते हैं। उसके बाद एक लंबे समय अंतराल के बाद 10 दिन, 15 दिन, महीने भर बाद वो उस 3D सिक्योर पिन का उपयोग करके आपके ही डेबिट कार्ड की डिटेल डाल के और 3D सिक्योर पिन डाल के परचेजिंग करते हैं और आपके पैसे कटने लग जाते हैं, और आप फिर सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। जी हाँ दोस्तों, और ये घटना जिसके साथ हुई है वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। तो दोस्तों आप सोच सकते हो अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था तो वो अपनी सिक्योरिटी का कितना ध्यान रखता होगा। उसके बावजूद भी उसका हैक हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी कार्ड की डिटेल चली गई थी। तो ये कभी ना सोचे कि कार्ड की डिटेल केवल चले जाने से आप सेफ हैं, ओटीपी अगर नहीं दे रहे हैं तो। या दोस्तों इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? तो इससे बचने के लिए मैंने सोचा, तो मुझे सोचने के बाद एक सोल्यूशन नज़र आया। क्योंकि देखिए बाकी सारी चीज़ें तो आपके हाथ में नहीं है, बट जो आप कर सकते हो उनमें मैं बताता हूँ। आप अपनी सीवीवी को हाइड कर लो। जी हाँ दोस्तों, सीवीवी केवल हाइड होने से ना, अगर किसी बंदे को या हैकर को आपका कार्ड नंबर पता है, आपका एक्सपायरी डेट पता है, ठीक है, आपका 3D सिक्योर पिन भी अगर उसने जनरेट कर लिया, और जनरेट कैसे करेगा जब तक सीवीवी ना हो, तो सीवीवी ना होने से वो कार्ड की, डेबिट कार्ड की जानकारी अधूरी रह जाएगी। अब इसके लिए करें क्या? इसके लिए 2 तरीके हैं। आप उसे स्क्रैच कर दो हल्का हल्का, ताकि वो दिखाई ना दे, या फिर परमानेंट मार्कर से मार्क कर दो और उस सीवीवी को कहीं घर में डायरी में नोट करके रख लो, क्योंकि उसकी जरूरत आपको हमेशा नहीं पड़ने वाली है। या फिर 1 या 2 डेबिट कार्ड हैं तो आप उन्हें याद भी रख सकते हो। इससे होगा कि अगर आपका कार्ड किसी के पास बाई चांस चला भी जाता, साथ में फ़ोन भी आपका चला जाता है उसके साथ, तो भी वो आपके अकाउंट को या आपके डेबिट कार्ड को हैक नहीं कर पाएगा और आप अपने पैसे सुरक्षित बचा पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरे दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई होगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और इसको लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड वीडियो मैं रेगुलर लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉच, बाय बाय, मीट इन नेक्स्ट वीडियो।